दोस्तों तो हम लोग जो है प्रमुख पुर्तगाली वायसराय का अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें 3 प्रमुख है और उसे याद रखना है और उससे प्रश्न बनते हैं। उनको एक बार देख लेते हैं दोस्तों। प्रथम पुर्तगाली वायसराय फ्रांसिस्को दी अल्मेडा है दोस्तों। और दोस्तों नीला ब्लू शांत जल नीति है, इसी का दिया हुआ। पुर्तगाली राजा उस टाइम इमैनुअल प्रथम था दोस्तों। इसके समय में 1508 ईस्वी में चौल का युद्ध होता है। चौल जो है मुंबई के पास जगह है, एक बंदरगाह है, चौल बंदरगाह है। और वहीं पर जो है एक युद्ध होता है जिसमें 3 शासक मिलकर पुर्तगाल से लोहा लेते हैं, जिसमें मिस्र को दोस्तों ममलुक कहा जाता था। उसके नेतृत्व कर रहे अमीर हुसैन अल कुर्दी, और गुजरात के दोस्तों उसका नेतृत्व कर रहे हैं सुल्तान महमूद बेगरा की नौसेना, और नेतृत्व है मलिक अयाज के हाथों में दोस्तों। और ओटोमन तुर्की जो है उसका तकनीकी और सैन्य सहायता जो है उपलब्ध। यही ओटोमन तुर्की है दोस्तों जो कि कंस्तुनतुनिया पर विजय के पश्चात जो है यूरोप को घुटनों पर ला दिया था। और वही यूरोप आज देखिए अकेले पुर्तगाली से जो है ये तीनों मिलकर लड़ रहा है। इसमें जो है दोस्तों पुर्तगाली का जो नेतृत्व कर रहा था, इसका बेटा था अपना लॉरेंट डी अल्मेडा। ये भी अल्मेडा है, इसका नाम लॉरेंट डी, और उसका फ्रांसिस्को डी है। ये बुरी तरह हार जाता है और यहाँ पर इसका हत्या हो जाता है। अब दोस्तों स्वाभाविक है, ये जो वायसराय है फ्रांसिस्को डी अल्मेडा, ये जो है काफी क्रोधित होता है और युद्ध का ऐलान कर देता है, जिसको द्वीप का युद्ध कहा जाता है दोस्तों। ये 3 फरवरी 1509 ईस्वी को ऐलान होता है, घोषणा होता है। और अरब सागर के द्वीप तट पर, यानी कि द्वीप तट है दोस्तों गुजरात के पास, ठीक है दोस्तों, यहीं पर युद्ध होता है दोस्तों। अब इसे पुर्तगालियों का प्रचंड विजय होता है दोस्तों। क्यों होता है? क्योंकि इसके पास तोप, बेहतर तोप थे दोस्तों, और युद्ध नीति इसका कुशल था दोस्तों। इसमें तीनों गुट एक साथ हार हो जाता है, जबकि इसमें त्रिगुट को है दोस्तों वेनिस के व्यापारी। वेनिस उस टाइम इटली को वेनिस कहा जाता था, तो वहाँ के व्यापारी दोस्तों ये भी मदद करते हैं, गुप्त मदद देते हैं, लेकिन फिर भी हार जाते हैं। मदद क्यों देते हैं दोस्तों इटली के व्यापारी? क्योंकि इटली के व्यापारी जो है मसाला का व्यापार करते थे और उसमें उनका एकाधिकार था यूरोप में उस टाइम दोस्तों। अब इससे क्या होता है दोस्तों, हिंद महासागर पर एकाधिकार प्राप्त हो जाता है, नौसैनिक साम्राज्यवाद की शुरुआत हो जाती है। और कालीकट और कोचिन दोस्तों, कालीकट कोझिकोड कहलाता है, केरल का है दोस्तों। और ये मालाबार तट पर है। ये तट कौन सा है दोस्तों? मालाबार तट। तो क्वेश्चन प्रश्न पूछते हैं मालाबार तट किधर है, तो केरल के पास है दोस्तों। कोचिन, कोचिन जिसको अभी नया नाम कोच्चि कर दिया गया है। कोच्चि जो है दोस्तों ये मलयालम भाषा का शब्द है। और 1503 ये याद रखिएगा दोस्तों, प्रथम यूरोपीय कंपनी भारत में स्थापित होता है, फैक्ट्री स्थापित होता है दोस्तों। 1503 का डेट याद रखना है दोस्तों। और ये कोचीन जो है 1530 तक इसकी राजधानी। तो कोचीन जो है एक महत्वपूर्ण जगह था यूरोप के लिए दोस्तों, वहीं से ये लोग सारा व्यापार शुरू करते हैं दोस्तों। केरल की राजधानी अभी है तिरुवनंतपुरम। तो दोस्तों अल्मीडा के बाद 1509 से 1515 तक अल्फांसो दी अल्बुकर्क वायसराय रहता है दोस्तों। और इसके समय का जो मुख्य कार्य पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक गोवा विजय 1510 में यूसुफ आदिल शाह से, जो कि बीजापुर के सुल्तान है, सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाने का इन्होंने प्रयास किया और विवाह नीति शुरू की। सैनिकों का भारतीय महिलाओं से विवाह के लिए प्रोत्साहित किया। रणनीतिक नियंत्रण दोस्तों 1511 ईस्वी में मलक्का, जो कि मलेशिया और इंडोनेशिया के बीच संकरा समुद्री मार्ग है, जिसको जल अमृत मध्य भी बोलते हैं दोस्तों, जहां पर 2 समुद्र के जोड़ने के लिए छोटा सा सकरा रास्ता हो, दोनों तरफ स्थल हो, उसको जल अमृत मध्य बोलते हैं दोस्तों। 1515 ईस्वी में हारमुज
हार्मुज जो है जलदमनुमत फारस की खाड़ी में है और ये ईरान और अरब के बीच है दोस्तों। इस पर ये नियंत्रण स्थापित करता है दोस्तों। अब नीलो डी गुना को देख लेते हैं। ये 1529 के बीच रहता है दोस्तों। 1530 में इसने गोवा को राजधानी बनाया। 34 में वसीम की पहली संधि है दोस्तों। उस टाइम जो है दिल्ली पर दोस्तों मुगल वंश का शासन कायम हो जाता है और बाबर के पुत्र हुमायूं जो है गद्दी पर आसीन हो जाते हैं। और उसके डर से जो है गुजरात का जो सुल्तान था बहादुर शाह, वो पुर्तगाल के शरण में जाता है और बसई के संधि वसीम जो कि पालगढ़ जिला में है बसई और मुंबई के 7 द्वीप दोस्तों। आज जैसे मुंबई दिख रहा है वो अंग्रेजों का बनाया हुआ मुंबई है। 7 द्वीप अलग अलग है जिसको काट कर सोचिए अंग्रेज वहां पर जो है एक पूरा शहर बना दिया दोस्तों। सोच सकते हैं उस समय की बात है। 1535 में दोस्तों वसीम की दूसरी संधि होती है जिसमें द्वीप को जो है पुर्तगाली नियंत्रण में दे देता है। और तब तक द्वीप और दमन और गोवा ये पुर्तगाली नियंत्रण में थे 1961 तक दोस्तों। कारण बता दिए हुमायूं का आक्रमण का डर के कारण ये सब होता है। लेकिन दोस्तों कहते हैं ना कि ये यूरोपीय लोग जो है बस मतलबी के होते थे। यहाँ के लोग को बिल्कुल लोग ही नहीं मानते थे। यहाँ के शासक से जो है समझौता किया और जब सारा चीज नियंत्रण में आ गया, सोच लिया कि अब काम मेरा बन गया, तो 1537 में जो है बहादुर शाह को मिलने के लिए बुलाता है ये अपने जहाज पर समुद्र में। चूंकि ये समुद्र में मजबूत होते थे पुर्तगाली, स्थल पर तो जाकर ये घटना नहीं कर सकते थे, लेकिन वहीं पर जो है धक्का देकर उसको बहादुर शाह को समुद्र में डुबो देते हैं दोस्तों। 1534 ईस्वी में दोस्तों एक और घटना होती है। पुर्तगाली जो है बंगाल शासक उस समय गयासुद्दीन महमूद शाह रहते, उसे सतगांव और चटगांव जो कि अभी बांग्लादेश में दोस्तों जो फैक्ट्रियां स्थापित करने की अनुमति प्राप्त कर लेते हैं। और यहीं पर जो बंगाल की खाड़ी दोस्तों बे ऑफ बंगाल में समुद्री लूटपाट का अड्डा बना लेते हैं दोस्तों। तो समुद्री लूटपाट कौन करता था? पुर्तगाली। यही पुर्तगाली जो है हुगली के पास समुद्र में लूटपाट किया करते थे और 1559 में दमन पर अधिकार हो जाता है दोस्तों।